नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कि आप कमोडिटी मार्केट में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह से मुनाफा कमा सकते हैं और साथ ही बाजार से जुड़ी हुई बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होगा मार्केट के ऊपर, ये हम आपको बताएंगे। और साथ ही अगर आप गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन से विकल्प बेहतर हैं, तो हम अपनी खास सीरीज के जरिए आज आपको बताएंगे कि गोल्ड ETF में आपके लिए निवेश के कैसे मौके बन रहे हैं। लेकिन सबसे पहले नजर एक बड़ी खबर पर, और खबर यह है कि चीनी के दाम त्योहारों के दौरान नहीं बढ़ेंगे, इस बात की संभावना बन रही है। और आपको बता दें क्योंकि सरकार ने 2 लाख टन चीनी इंपोर्ट की योजना बनाई है, इसको लेकर 1-2 दिन में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। सूत्रों के हवाले से हमें ये जानकारी मिली है। अप्रैल में भी सरकार ने 5 लाख टन चीनी इंपोर्ट को मंजूरी दी थी, यानी त्योहारों के दौरान चीनी के दाम ना बढ़े, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने डिमांड के मुकाबले चीनी की सप्लाई बाजार में बढ़ाने की कोशिश की है। और इसी को देखते हुए 2 लाख टन इंपोर्ट की योजना सरकार चीनी की बना रही है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा ये हम जानेंगे। सबसे बड़ी वजह यह है इंपोर्ट की कि देश में इस साल चीनी का उत्पादन करीब 20% घटा है 2016-17 में, इसका इम्पैक्ट दिख रहा है। और इस साल करीब 2 करोड़ 4 लाख टन चीनी का उत्पादन का अनुमान है 2016-17 में। 2017-18 में ओपनिंग स्टॉक में 37 लाख टन की कमी का अनुमान है, एक बड़ी गिरावट ओपनिंग स्टॉक में है। और 2017-18 में 40 लाख टन ओपनिंग स्टॉक का अनुमान यहां पर जताया गया है। ओपनिंग स्टॉक मतलब ये कि साल की शुरुआत में, यानी 1 अक्टूबर से जब नया चीनी का सीजन शुरू होगा, तब देश में जो चीनी की सप्लाई होगी या फिर जो देश में चीनी का स्टॉक होगा उसको हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। यानी उस समय सिर्फ 40 लाख टन का स्टॉक रहेगा डिमांड को मीट करने के लिए। सरकार को इस बात की आशंका है कि कहीं त्योहारों के दौरान सप्लाई न कम हो जाए, जमाखोरी न बढ़ जाए, उसको देखते हुए एहतियातन ये फैसला सरकार लेने जा रही है। लेकिन ये कितना कारगर कदम है, कितना बड़ा इंपैक्ट इसका प्राइस के ऊपर होगा, ये अब हम आपको बताएंगे एक्सपर्ट के जरिए। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ है वीरेश हिरेमत, कार्वी कॉमट्रेड के हेड ऑफ रिसर्च हमारे साथ जुड़े हैं हैदराबाद से, और साथ ही हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं, एंजल कमोडिटी के DVP। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अनुज, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा, 2 लाख टन इंपोर्ट की योजना सरकार ने बनाई है चीनी इंपोर्ट की, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल पा रही है, कितना बड़ा इंपैक्ट आप इसका प्राइस के ऊपर देख रहे हैं? देखिए, जो सरकार ने स्टेप उठाया है, इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये कि वो प्राइस जो त्योहारी डिमांड में बढ़ने चाहिए वो ना बढ़े, उसके लिए इंपोर्ट का फैसला उठाया गया। क्योंकि मगर अगर हम देखें तो इस बार जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। अगर हम देखें तो जो यूपी में पैदावार है शुगर की, केन की, वो काफ़ी ज़्यादा है, तो हमें लगता नहीं है कि इतने प्राइस बढ़ेंगे। मगर हाँ, इंपोर्ट अगर करते हैं तो डेफिनेटली जो भाव अगर होंगे तो वो नीचे आते हुए दिखाई देंगे। वीरेश हिरेमत, चीनी पर मेरा आपसे सवाल ये होगा कि सरकार के इस फैसले का कीमतों के ऊपर क्या इंपैक्ट देख रहे हैं आप, और दूसरा सवाल कि फ्यूचर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस फैसले को आप किस तरह से देख पा रहे हैं? देखिए, पहले बात यह है कि फ्यूचर्स मार्केट की बात की तो फ्यूचर्स मार्केट में ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा है। जैसे दूसरी बात यहाँ पे फिजिकल मार्केट में देखें तो अगस्त एंड में सरकार ने एक और फैसला लिया था कि स्टॉक लिमिट करके मिलर के ऊपर सितंबर और अक्टूबर के हिसाब से। इसके अलावा अक्टूबर महीने से एक नया सीजन भी शुरू होने वाला है क्रशिंग के। मेरे को नहीं लग रहा है ये ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, ये जो ऊपर का लेवल या 40 के ऊपर जो हाजिर मार्केट में जो जा चुका था वो नहीं देखने को नहीं मिल सकता है। मार्केट एक दायरे में देख सकते हैं, अराउंड 3600 to 4000 के लेवल में हो सकता है। अनुज गुप्ता, जो लोग वायदा बाजार में चीनी में कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए आपकी सलाह क्या है? क्या आपको लगता है कि अभी चीनी में बाई करने से बचना चाहिए? जी देखिए, बिल्कुल। हालांकि NCDX में जो कॉन्ट्रैक्ट है शुगर का वो अभी इलिक्विड है, उसमें वॉल्यूम नहीं है। बट मुझे लगता है कि अगर वो ट्रेड करना चाहते हैं या फिर जो हेजर्स हैं या फिर जो मिलर्स हैं, क्योंकि इंपोर्ट किया है तो डेफिनेटली एक प्रेशर रहेगा भावों में, तो हो सकता है कि भावों में कुछ जो सेलिंग प्रेशर है वो देखने को मिले। तो मुझे लगता है कि उससे बचने के लिए NCDX पे ट्रेड किया जा सकता है और बिकवाली करके ट्रेड कर सकते हैं। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में शुगर के भाव नीचे आ सकते हैं। और अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं फिजिकल मार्केट में भी जो सप्लाई है वो बढ़ती हुई दिखाई दी। और जैसा कि हमने देख रहे हैं कि जो भाव अभी हैं और इस न्यूज़ के चलते अगर हम देखेंगे भाव नीचे आएंगे तो रिटेल मार्केट के अंदर जो सप्लाई है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में भाव नीचे आते हुए दिखाई दें। ओके, ठीक है। तो ये हम आपको चीनी के ऊपर अपडेट दे रहे हैं
कि इस खबर का आने वाले समय में चीनी की कीमतों पर क्या इम्पैक्ट होगा, लेकिन सरकार की ये पूरी कोशिश है कि त्योहारों के दौरान चीनी के दाम काबू में रहें, कीमतें ना बढ़े। इसको देखते हुए 2 लाख टन इंपोर्ट की योजना बनाई जा रही है। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कीमतों के ऊपर, ये हम आपको आगे भी अपडेट करते रहेंगे, कितना इम्पैक्ट हुआ है सरकार के इस फैसले का। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि आज आप बाजार में किस तरह से ट्रेड करके मुनाफा कमा सकते हैं। शुरुआत गोल्ड से कर लेते हैं, क्योंकि गोल्ड की कीमतों में अब थोड़ी बहुत कमजोरी आ गई है, 65 रुपए नीचे है, लेकिन शुरुआती दौर में गोल्ड का भाव 1 साल की ऊंचाई पर था और कल की तेजी आज भी मेंटेन हो रही थी। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो बाजार में अगर हम जिस तरह से ट्रेड यहां पर देखने को मिला है, अच्छी तेजी हमने मार्केट में देखी है। विदेशी अहमद, क्या लगता है आपको गोल्ड की कीमतों में आप आगे किस तरह का ट्रेंड देख रहे हैं? आज इंटरनेशनल मार्केट के देखें तो अराउंड $13-30 के ऊपर सस्टेन ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। जो कल तक मार्केट में रैली हुआ था वहां से एक करेक्शन हुआ है, जो भी डिप मिलेगा वहां से एक बार बाय करके चलना चाहिए। आप कह रहे हैं कि डिप में बाय करके चलना बेहतर रहेगा। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, हमारे साथ किशन है राजस्थान से। किशन, पूछिए अपना सवाल। किशन आपको आवाज आ रही है? लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए ग्वार के ऊपर लेकिन इनका सवाल था। अनुज गुप्ता, ग्वार को लेकर के क्या आउटलुक है आपका? काफी वोलेटाइल काउंटर है ग्वार का, और अगर हम देखें ग्वार के प्राइस को तो आज करीब 42 रुपए गिरकर मार्केट बंद हुआ है 3745 पर। मार्केट में पिछले हफ्ते काफी अच्छी तेजी हमने देखी थी, आज बाजार दबाव में है। उतार चढ़ाव के इस दौर में अब आप किस तरह का ट्रेड इसमें रिकमेंड करेंगे? देखिए, ग्वार और ग्वारगम और ग्वार सीड को देखें तो कहीं ना कहीं जो सेलिंग प्रेशर है वो यहाँ पर देखने को मिला है। हालांकि अगर हम पिछले महीने देखें जहाँ पर भाव ने एक रैली ली थी, जो कि जिसमें जो बारिश कम थी उसके वो एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया था। मुझे लगता है कि अब भावों में गिरावट का माहौल रहेगा, क्योंकि बारिश वहाँ पे अच्छी होती हुई दिखाई दी। साथ में अगर हम देखें तो जो प्रोडक्शन है वो भी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। साथ में जो इम्पोर्ट है ग्वारगम का, वो भी जो एक्सपोर्ट है ग्वारगम का, वो भी यहाँ कुछ गिरता हुआ दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ग्वार सीड और ग्वारगम में कुछ बिकवाली और देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ग्वार सीड और ग्वारगम में बिकवाली यहां पर देखने को मिल सकती है, इस बात पे आप नजर रखिए। लेकिन लगातार हम आपको बता रहे हैं कि मार्केट में आप किस तरह का ट्रेड कर सकते हैं। गोल्ड का प्राइस अगर हम देखें तो जिस तरह से यहां पर हाल के दिनों में बढ़े हैं, स्पॉट मार्केट में 31,000 के ऊपर गया है भाव, और फ्यूचर मार्केट में 30,000 के महत्वपूर्ण लेवल को मार्केट ने तोड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कच्चे तेल की। क्रूड की अगर बात करें तो क्रूड मार्केट के लिए पिछले कुछ दिनों से लगातार नेगेटिव खबरें थी मार्केट में। खबर यह थी कि जिस तरह से अमेरिका में समुद्री तूफान का कहर है, उससे अमेरिका की 25% रिफाइनरी बंद हो गई थी। और आपको बता दें कि अमेरिका सबसे बड़ा कंज्यूमर है क्रूड का, लेकिन रिफाइनरी बंद होने से कच्चे तेल की डिमांड में भारी गिरावट आ गई थी, जिससे कीमतें दबाव में थी। ताजा अपडेट कच्चे तेल को लेकर यह है कि अब अमेरिका में रिफाइनरीज में कामकाज धीरे धीरे शुरू हो रहा है, और उसका इंपैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देख भी लिया है, इंपैक्ट आना शुरू हो गया है। अनुज गुप्ता, क्या आपको लगता है कि अब कच्चा तेल यहां से रिकवर होगा, और जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही सटीक समय है, बहुत ही सटीक प्राइस है एंटर करने का? बिल्कुल मृत्युंजय, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जब हमने तूफान देखा था तो जो डिमांड थी क्रूड की वो कम होती हुई दिखाई दी थी, जिसकी वजह से हमने भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए थे। अब रिफाइनरी ओपन हुई है तो मुझे लगता है कि एक जो डिमांड सिनेरियो है वो यहाँ बनता हुआ दिखाई देगा, और हमने देखा भी है कि जो भाव है वो नीचे से बाउंस बैक होते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि क्रूड में बाइंग करके चल सकते हैं। ऊपर अगर हम टारगेट की बात करें तो करीबन 3150 और नाइमेक्स में करीबन $49 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो डिमांड सिनेरियो मुझे लगता है कि यहाँ पर रोल प्ले करेगा और एक तेजी का माहौल क्रूड में देखने को मिल सकता है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि एक तेजी का माहौल कच्चे तेल में देखने को मिल सकता है, इस पर आप नजर रखिए। चलिए हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर हैं कमरुल हसन हैं गोरखपुर से। पूछिए कमरुल। जी सर। जी पूछें। सर मेरा जो है जिंक फंसा हुआ है, जिंक सेलिंग पोजीशन में इसमें 193 पे सर सेलिंग करके बैठे हुए हैं। 193 पर जिंक में आपने बिकवाली की है, इसका मतलब यह है कमरुल कि आपने बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड किया है मार्केट में, राइट? क्योंकि मार्केट काफी ऊपर जा चुका है। विदेशी रहमत, क्या भी देंगे इनको आप, क्या करना चाहिए अब इनको जिंक में? देखिए, मेरे को लग रहा है यहाँ से मार्केट एक करेक्शन का संभावना है। अराउंड 200 या 201 लेवल तक आ सकते हैं। जैसे वहां 200 या 201 आए तो वहां पे एक बार एग्जिट करना चाहिए। ठीक है,
तो एग्जिट करके आप यहाँ पर निकल सकते हैं मार्केट से, क्योंकि काफ़ी आप नुकसान में ऑलरेडी हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ और काउंटर की, जहाँ राजकुमार है हमारे साथ इंदौर से। राजकुमार पूछिए। नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। मैं विजय श्रीमाल से पूछना चाहता हूँ, एनजी का भविष्य क्या है? नेचुरल गैस का फ्यूचर आप जानना चाहते हैं विजय श्रीमाल। एनजी का प्राइस 193 के आसपास घूम रहा है। मार्केट में आज फ्लक्चुएशन की कमी है, आमतौर पर यह काफी वोलेटाइल काउंटर रहता है, लेकिन आज तो बाजार में बहुत ज्यादा हलचल नहीं है। एनजी का क्या आउटलुक है आपका? देखिए, आज इंट्राडे या कल तक के लिए या परसों तक के 2-3 दिन का ट्रेडिंग सेशन देखे तो मार्केट मेरे को लग रहा है यहाँ से थोड़ा सा एक पुल बैक मिल सकता है। मार्केट में बाई करके जा सकते हैं अराउंड 193 में। 198 का टारगेट रहेगा और 190.50 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ राज हैं आगरा से। पूछिए राज। सर मैं पूछ रहा हूँ, इस समय बुलियन में सबसे अच्छा ट्रेड क्या करने लगी इवनिंग में? ठीक है, आप कह रहे हैं कि शाम के कारोबार में बुलियन में अच्छा ट्रेड किस में रहेगा, गोल्ड में या सिल्वर में? अनुज गुप्ता क्या रिकमेंड करेंगे आप? देखिए, बुलियंस में मुझे लगता है कि दोनों ही काउंटर अट्रैक्टिव हैं। हालांकि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है, बट मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर के अंदर बाय कर सकते हैं। गोल्ड करीबन अगर 30,000 के आसपास मिलता है तो बाय इनिशिएट करना चाहिए। स्टॉप लॉस 29,900 का रहेगा। टारगेट करीबन 30,200 30,300 तक देखने को मिल सकता है। अगर सिल्वर चूज करते हैं तो सिल्वर में करीबन 41,300 के आसपास बाय इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 41,000 का रहेगा। टारगेट करीबन 41,800 से लेकर 41,900 तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ हितेश हैं गांधीनगर से। हितेश पूछिए। नमस्कार सर, मैं जानना चाहता हूँ कैस्टर सीड 5,000 तक जाएगा पीछे? कैस्टर सीड के बारे में आप जानना चाहते हैं विजय श्रीमाल। कैस्टर को लेकर के आपका ताजा व्यू क्या है? क्या आपको लगता है कि कैस्टर सीड की कीमतें जहां पर आज महज 8 रुपए की तेजी दिखी है, आगे कीमतों में एक बड़ी तेजी की संभावना आप देख पा रहे हैं कैस्टर में? देखिए, वेरी शॉर्ट टर्म की बात की है तो मेरे को नहीं लग रहा है मार्केट उतना स्ट्रांग है, क्योंकि अभी जो न्यूज आ रहा है पूरा ये सोइंग का कैसे प्रोग्रेस हुआ है, उसका क्रॉप कंडीशन कैसे है, उसके चलते हुए मार्केट में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। मार्केट एक दायरे में ट्रेड कर सकते हैं। मेरे को नहीं लग रहा है 5,000 वेरी शॉर्ट टर्म में नहीं लग रहा है। कैसे क्या अभी शॉर्ट टर्म की बात करें तो अराउंड 4,400 टू 4,600 लेवल में या 4,700 का रेंज में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, राजेश हैं दिल्ली से। राजेश पूछिए। सर मेरा सवाल मेंथा ऑयल पे है। पिछले 2 हफ्ते से आपके प्रोग्राम में हम सुन रहे हैं कि मेंथा ऑयल 1250 या 1300 के लेवल पे आ सकता है, लेकिन अभी तक आया नहीं है। हाँ, तो इतनी जल्दी इतना बड़ा रेंज अगर आपको दिया जा रहा है तो इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है। लेकिन अनुज, क्या आउटलुक आप देख रहे हैं मेंथा का? देखिए, मेंथा के अंदर जो ट्रेंड बना है, अगर हम एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखते हैं तो पॉजिटिव ही है। हालांकि भाव करीबन 1170 और 80 के आसपास चल रहे हैं। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जो बाइंग है उसको होल्ड करना चाहिए, और हमें लगता है कि ऊपर करीबन 1220 से लेकर 1230 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, 1220 से 1230 का लेवल आपको मेंथा में देखने को मिल सकता है। इस पर आप नजर रखिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ और काउंटर की जहां पर आपके लिए कमाई के मौके हो सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ राजा हैं संभल से। पूछिए राजा। सर मैंने 1186 रुपए में 3 टन प्लस कर रखे हैं मेंथा के 3 लॉट से। अभी मुझे क्या करना चाहिए उसके लिए? 1186 में आपने 3 लॉट बाई किया है। क्या व्यू है आपका अनुज इनके लिए? देखिए, मुझे लगता है कि मेंथा में जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, तो उनको होल्ड करना चाहिए। हमें लगता है कि 1220 से लेकर 1230 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो जो इनकी पोजीशन है मेंथा की उसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले कॉलर हमारे साथ रोहित हैं अलवर से। पूछिए रोहित। सर मैंने जिंक सेल कर रखे 190 रुपए पे 10 लॉट। 190 पर आपने 10 लॉट जिंक बेचा है। आप जानना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या करना बेहतर रहेगा? क्या व्यू है आपका वीरेश इनके लिए? देखिए, पहले भी ये जो दर्शक थे वो भी उनका भी एक 193 में एक सेलिंग का था, इनका भी सेलिंग व्यू है। मेरे को उतना स्ट्रॉन्ग सेल मतलब वीकनेस नहीं लग रहा है। मार्केट एक बार 200 या 201 तक आ सकते हैं, वहां पे एग्जिट करना बेटर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ राकेश हैं मंदसौर से। पूछिए राकेश। जी सर, मेरे पास सोयाबीन मेरे 3060 में सेल पड़ी हुई है अक्टूबर कांटे। ओके, 3060 के स्तर पर आपने सोयाबीन में बिकवाली की है। आप जानना चाहते हैं कि क्या करना बेहतर रहेगा? अनुज बताएं।
देखिए सोयाबीन में अभी हमने आज एक गिरावट आते हुए देखी है। मुझे लगता है कि जो इनकी पोजीशन एक बार होल्ड कर सकते हैं और हो सकता है कि उनकी जो रेंज है वो एक बार आती हुई दिखाई दे, तो जो रेट टू रेट मिले वहां पे एग्जिट कर लें, क्योंकि हमने देखा है कि लोअर लेवल पर डिमांड भी आती है, तो 3060 के आसपास अच्छा सपोर्ट है, उस लेवल पर आए तो एग्जिट कर सकते हैं।